राज्य भर से आए तमाम प्रत्याशियों से बारी बारी से मिल रहे हैं और 2 दिन तक मिलते रहेंगे। एशियन कमेटी का यही से काम होता है कि जमीनी स्तर के नेताओं को ही टिकट दे। राहुल गांधी जी की छवि है वो एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता की है, और बाकी अंदर क्या चल रहा है अभी तो मैं गई नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगी। महिलाएं कम नहीं दमदार है, पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, आगे भी लड़ना चाहती हैं। एश्योरिटी तो दिया है कि इस बार पिछड़ों को मौका दिया जाएगा। मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, यादव समाज से आता हूँ। और बिना कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रदेश नहीं चलेगा। और पूरे राहुल जी ने आपकी बात पूरी नजर रखी हुई है। गरीब से गरीब जमीनी स्तर के नेता को हम टिकट देंगे, चुनाव में उतारेंगे। सबको मिला करके जो भी महागठबंधन के घटक दल है सबके साथ हम लोग हैं और कोई बात। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, अब जो है पूरी तैयारी जो है पूरी एक्टिव मोड में कांग्रेस पार्टी आ गई है। आज जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और आज और कल लगातार बैठक होगी। हम आपको बता दें कि कल तक जो भी विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, जो जिन्होंने अपनी दावेदारी को पेश किया होगा, उनके साथ बैठकर ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार दावेदारी किनकी मजबूत है, जिन्हें सीट वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यहाँ के हमारे पीछे की तस्वीर को देख लीजिए, यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं जो कि यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी में भाग लेने पहुंचे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, मतलब लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हर दल बेहतर प्रदर्शन के लिए ही काम करती है और कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत पहले से अवेयर है, कई चरणों का काम कर चुकी है, आवेदन पहले ले चुकी है। ऑफलाइन ऑनलाइन अधिकांश हमारे ऑनलाइन है। एशियन कमेटी के चेयरमैन अपनी टीम सहित अजय माकन जी चेयरमैन हैं, प्रतीक सिंधे जी सांसद मेंबर हैं, इमरान प्रताप गठी साहब मेंबर हैं, कुणाल चौधरी जी मेंबर, सब राज्य भर से आए तमाम प्रत्याशियों से बारी बारी से मिल रहे हैं और 2 दिन तक मिलते रहेंगे। फिर आगे इसकी स्क्रूटनी होगी, लेकिन प्रथम चरण का आज जो काम है एशियन कमेटी के वो बेहतर तरीके से चल रहा है। जमीनी स्तर के नेताओं को मौका मिलेगा, क्योंकि आरोप तो लगातार लगते रहता है कि जो देगा वही टिकेगा। एशियन कमेटी का यही मूल रूप से काम होता है कि जमीनी स्तर के नेताओं को ही टिकट दे। तो लगातार जिस प्रकार से हमारी समीक्षा हो रहा है, लगातार हर विधानसभा में एक दर्जन हमारे ऑब्जर्वर अलग अलग विभागों से काम कर रहे हैं। उसके बाद क्षण की यहाँ बातें आई हैं, 3000 से ऊपर आवेदन है पूरे बिहार से। तो प्रयास यही होता है हमेशा कि जो जमीनी स्तर के नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संगठन के प्रभावशाली हैं, समाज में जिनका अपना महत्व है, वैसे लोगों को ही टिकट दिया जाए। क्या लग रहा है मैम, कहाँ से आई हैं? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। मैं गया जिले से आई हूँ। बैठक में क्या क्या फैसला हो रहा है? बैठक में फैसला तो अभी नहीं हो रहा है, बस उम्मीदवारों की प्रस्तुति हो रही है, उनसे रिज्यूम लिया जा रहा है, और बाकी अंदर क्या चल रहा है अभी तो मैं गई नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगी। कहाँ से लोग 2 दिन तो आज और कल स्क्रीनिंग कमेटी की। हाँ 2 दिन है, तो आज जो लास्ट होगा वो गया जिला का होगा, जैसे मोतिहारी, बहुत सारे जिले से लोग आए हैं, तो शाम 5:30 बजे तक ये लास्ट चलेगा और फिर कल जो जिले बच जाएंगे, बाकी 17 जिलों का कल होगा। आपने भी प्रस्तुति की है कैंडिडेट की दावेदारी को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल किया है। महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, जो ये उम्मीद लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आधी आबादी की जो भागीदारी है उसमें हम लोग निश्चित तौर पे आधे महिलाओं को जो है हम लोग आगे करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज जो राहुल गांधी जी की छवि है वो एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता की है। वो उनका स्टैंड कभी नहीं बदलता। वो उनके रील्स आप देख लीजिए, जो वो 10 साल पहले बोलेंगे आज भी उनका बात वही रहेगा। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि 33% दावेदारी महिलाओं की होगी। महिलाएं कम नहीं दमदार है, पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, आगे भी लड़ना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी ऐलान की थी कि जो माई बहन मान योजना को लेकर कार्य करेंगे, हर घर तिरंगा, जिनकी ज्यादा संख्या होगी उन्हीं को जो है दावेदारी में मतलब आगे रखा जाएगा। बिल्कुल, ऐसा तो सुनने में आया है। अब सच्चाई भी है, जब पार्टी खुद कह रही है तो इसमें सच्चाई भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जब उम्मीदवार चुन के आते हैं तो फिर पता चलेगा। ये बताइए, कैंडिडेट जो चुने जा रहे हैं उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है? कही जा रही है बातें कि जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव मोड में कैंडिडेट को होना चाहिए, उनका फॉलोअर्स होना चाहिए, बहुत सारे मतलब नियम कानून लगाए गए कांग्रेस पार्टी के तरफ से। देखिए, नियम कानून जो बनाए हैं वो शीर्ष नेतृत्व ने बनाया है, आला कमान ने बनाया है, और जब जो एक्टिव मेंबर्स होंगे, जो पार्टी के लिए एक्टिव होंगे, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। जो क्षेत्रीय हो, जो जैसे
जो विधानसभा है वो वहाँ के क्षेत्रीय कैंडिडेट है, लोकल कैंडिडेट हो, ताकि जो वहाँ की जनता हो उनसे उनको मिलने के लिए बाहर ना जाना पड़े, वो उनको क्षेत्र में 24 घंटे अवेलेबल हो वहाँ पे। एकदम संतुष्ट हैं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संतुष्ट हैं। से? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, आप लोग भी दावेदारी कर रहे हैं खास तौर पे, क्या लग रहा है कि जो बैठक हो रही है उसमें जमीनी स्तर से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको मिलेगा मौका? ये तो समय बताएगा। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये कहना बड़ा जल्दी होगा कि किनको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में बहुत दिनों से है, पर कांग्रेस में होने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के लिए किए क्या, पार्टी मजबूत हुआ कैसे या होगा कैसे, उस पे इम्पोर्टेंट रखता है। मैं टेकारी विधानसभा का प्रत्याशी हूँ जी, गया का, और मेरा नाम हुआ सितेंद्र कुमार। मैं गया जिला के कांग्रेस का लीगल सेल का चेयरमैन भी हूँ और गया बार एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। लग रहा है जो कि नियमित शर्तें रखी गई है कि पार्टी की तरफ से कि एक्टिव होना चाहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कर रही है ना कि जो ज्यादा काम करे किए होंगे क्षेत्रों में उनको जो है मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, ये सही बात है। और माँ बहन योजना मैंने 37,500 किया है। बिहार में 5वां स्थान है मेरा माँ बहन मान योजना के अंतर्गत। और हर घर तिरंगा भी मैंने काफ़ी किया है। और आज 18 तारीख को जो राहुल गांधी जी गया आने वाले हैं, उसमें जो वोट को लेके जो चोरी किया जा रहा है, उसके लिए जो पद यात्रा निकाला गया, उस पर भी हम लोग काफ़ी रूट का जो मैप है उसको हम लोग ने जाके वेरीफाई किया। कहाँ पे राहुल गांधी जी हमारे नेता रुकेंगे, कहाँ पे नहीं रुकेंगे, कहाँ पे नुक्कड़ डांस होगा, कहाँ पे नुक्कड़ सभा होगा, कहाँ पे उनको होल्ड करना, ये सारे बात पे चर्चा उर्चा हुआ है। जो आपको क्या लग रहा है कि जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनको कांग्रेस पार्टी अगली बार जो है मौका देने जा रही है? ये सारे सीट टोटल जितने भी सीट थे, इसमें कास्ट समीकरण 22, ये ध्यान देने वाला बात है। जो टेकारी विधानसभा है, टोटल 6 विधानसभा से ढका हुआ है, कवर है। गुरुवारू है, आपका रफीगंज है, आपका गो है, आपका संक्षिप्त में बताइए कि मौका मिलने जा रहा है। उम्मीद तो है उम्मीद है, जी। विश्वास नहीं है कि मतलब पार्टी विश्वास जताएगी इस बार? देखिए, अब ये तो हम अपने बात से कैसे कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से परफॉर्मेंस मेरा अच्छा रहा है और टिकट मिला है, एश्योरिटी तो दिया है कि इस बार पिछड़ों को मौका दिया जाएगा। मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, यादव समाज से आता हूँ। और भी 1-2 लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, क्या जमीनी स्तर के नेताओं को यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है इस बार, कांग्रेस पार्टी वही गलतियों को दोहराएंगे जो 2020 के चुनाव में उन्होंने किया था। कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत दम खम से इस प्रदेश में एक उभरता पार्टी है। कांग्रेस का इतिहास बहुत बड़ा है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी परिस्थिति बस कांग्रेस हमारे इस प्रदेश में कमजोर हम लोग हुए थे। लेकिन आज हमारे प्रभारी के नेतृत्व में, स्क्रीनिंग कमेटी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, इससे पहले वाला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व से कांग्रेस में नए जोश दम खरोश के साथ इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक नए इतिहास के साथ काम कर रहा है। और बिना कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रदेश नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही ये प्रदेश चलेगा। किसी दूसरे पार्टी में ताकत नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को दबा सकता। जमीनी स्तर के नेताओं को मौका मिलेगा इस बार। कोई बाहरी लैंडिंग कहीं से नहीं लड़ेगा। कांग्रेस वो कभी गलती से इस बार नहीं करेगा। कोई बाहरी लैंडिंग कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। जो वर्कर काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो वर्कर विधानसभा में रह के काम करता है, इधर उधर दूसरे पार्टी से आए हुए कोई लोग कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस का स्ट्रेटजी प्लान क्लियर है, ओपन प्लान पे कांग्रेस पार्टी काम कर रहा है। और कांग्रेस के बिना इस प्रदेश में सत्ता नहीं चलने वाला है, ये इस बार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय कर चुका है। कितने सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है इस बार? कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेगा ये हमारा आला कमान बताएगा। हम लोग लड़ने वाले हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, काम करने वाले हैं। ये हमारा डिबेट नहीं है, ये हमारा मैसेज नहीं है, ये हमारे आला कमान तय करता है कि कितने। ये डिसिप्लिन का पार्टी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी है। एडमिनिस्ट्रेटर
और जो सिस्टम काम करता है वो तय करके बताएगा कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे। विपक्ष कह रही है ना कि जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार का जो अभी डाटा कलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ लुभाने के लिए, फिर जब चुनाव हो जाएगा तो वही लालू प्रसाद यादव जो बोलेंगे ना जिनको इनको टिकट दीजिए तो उन्हीं। विपक्ष को बोलने की ताकत नहीं है। पार्लियामेंट से बिहार के सदन तक आप उठा के देख लो, क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन है। देश का 56 इंच का प्रधानमंत्री कहने वाला जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जा पा रहा है। यहाँ सदन में आपने देखा जवाब नहीं दे पाया। आज पूरे गरीब दबे कुचले शोषित का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किया जा रहा है। ओपन सिस्टम के साथ काम करके हम लोगों ने बताने का काम कर रहा है कि यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत हो रहा है। इसलिए विपक्ष तो अपने 6 पार्टी के साथ काम कर रहा है। आप देखो, चिराग जी साथ है, जीतनराम मांझी है, जदयू है, भाजपा इतना 12 पार्टी है जिसका कोई नेतृत्व भी नहीं है इस प्रदेश में, जिसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, ये हमारा लीडर है। उसके पास तो कुछ है ही नहीं। विपक्ष जमीनी नेताओं को मौका मिल रहा है इस बार। पूरे जमीन वर्कर ही लड़ेगा चुनाव, कोई बाहरी नहीं लड़ेगा। महिलाओं की भागीदारी में जो आरक्षण का सिस्टम है उसमें जितना 30% में जितना परसेंट बनेगा महिलाओं का कैंडिडेट अच्छा होगा, महिलाओं को भी लड़ाने का कांग्रेस पार्टी तो कहती है आधी आबादी का सिस्टम है। बट एक सिस्टम है ना आरक्षण 33% का सभी जगह में, तो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी सीमाओं को पहले आप लोग तोड़िएगा तब ना आप सरकार से लड़िएगा। सीमाओं तोड़ने की ताकत भी कांग्रेस पार्टी में ही है, किसी दूसरे पार्टी में ताकत भी नहीं है। तो प्रयास है कि इस बार सहभागिता महिलाओं की भी काफी हो कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से। आज पूरा बिहार यहाँ पे टिकट की दावेदारी दिखा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी जिस तरह से इंटरव्यू ले रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको बुला से कांग्रेस पार्टी अब होने सिरे से बिल्कुल ये जो पहले वही गलती नहीं न दोहराएगी जो पिछले बिल्कुल वो गलती नहीं दोहरा रही है। राहुल जी ने जो अब की बार ये किया है, ये टिकट का जैसे पहले बांटते थे ऐसा कुछ नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी ने और पूरे राहुल जी ने अब की बार पूरी नजर रखी हुई है और जो अब की बार दिखाई दे रहा है वो साफ इससे स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, बिल्कुल उससे ज्यादा और 100% श्योर है कि राहुल जी। देखिए अब की बार हम ना बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को, गरीब से गरीब जमीनी स्तर के नेता को हम टिकट देके चुनाव में उतारेंगे। और हम अब की बार किसी की सिफारिशों के नहीं, राहुल गांधी का स्पेशल ये है कि किसी जमीनी स्तर के नेता को और एक एक साथी को पूछ के और हल्के में जा के विधानसभा में, हम विधानसभा में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम व्यू पूछ रहे हैं भाई कौन क्या। हम इसीलिए बैठे, एक एक लोग बता रहे हैं हमें कोई जानता तो है नहीं, हमें ये बता रहे हैं कि कौन कैंडिडेट मजबूत है, कौन क्या है, खुद कैंडिडेट है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अंतिम समय में फिर वही जो गलतियां दोहराती है पार्टियां नहीं, ऐसी बंदरबाट नहीं होगी। आप देखना, ऐसे बढ़िया जमीनी स्तर के ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, 1-2 लोगों से सीधी बातचीत। और क्या कुछ रहेगा तमाम मुद्दों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, क्या लग रहा है कि स्थानीय क्षेत्रीय जो नेता है, जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको मौका मिलने जा रहा है क्या? तो देखिए, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हम लोग उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो समाज में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जो उनका भी एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। तो तमाम जो है उन लोगों को ये तो एक हो गया ना, माहौल क्रिएट करने के लिए कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा है ना नेताजी सबको? नहीं, लॉलीपॉप की बात नहीं है। सब लोगों का बायोडाटा लिया जा रहा है और स्क्रीनिंग कमेटी इसीलिए बनी है। हमारे अजय मैकान जी के अध्यक्षता में इमरान प्रतापगढ़ी हैं, प्रणीति शिंदे जी हैं जो सांसद हैं, तो उन लोगों को एक कमेटी बना करके भेजा गया है, नेशनल AICC से भेजा गया है ताकि आप लोगों का बायोडाटा जांचे कौन क्या कर रहा है, देख, ताकि जो लोकल जो प्रदेश अध्यक्ष है या प्रभारी है उन पे ये दबाव। कितने सीटों पर तैयारी है, कितने सीटों पर मौका? तो हम लोग का महागठबंधन का है जो पूरे 243। कांग्रेस पार्टी का बताइए ना। कांग्रेस का जो पिछले विधानसभा में जो हम 70 सीट लड़े थे, 70 सीट लड़ेंगे। लेकिन कह तो रहा है कि 70 सीट नहीं मिलेगा। नहीं, अरे 2-4 ज्यादा कम ये हो सकता है, पर एवरेज जो 40 सीट पर निपटा देंगे। नहीं, ऐसी बात थोड़ी। अभी कांग्रेस का जो अभी पूरा चल रहा है तैयारी, अभी देखेंगे नेशनल लेवल पे कांग्रेस ने जिस तरह से SIR का मुद्दा उठाया है, वोटरों का मुद्दा उठाया है, पूरे देश की जनता जो चुनाव आयोग धांधली कर रही है,
और तो ये तो संवैधानिक अधिकार के, तो उसके लिए कांग्रेस आगे खड़ी है ना। कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इकट्ठा है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ये बताइए कांग्रेस पे जो धब्बा लगा है कि राहुल लालू यादव जो कह देंगे, जितने सीटों पे लड़ने के लिए कह देंगे कांग्रेस पार्टी को, उतने सीटों से एक भी ज्यादा राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी मांग नहीं कर सकती है। कि महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं। मतलब उन्हीं के नेतृत्व में लड़िएगा आप लोग बिहार में? नेतृत्व तो जो तय करेंगे लालू प्रसाद यादव जो तय करेंगे वही। ज्यादा सीटें तो आरजेडी को मिलती हैं। वो अभी हमारे कमेटी का जो संयोजक है, जो अभी महागठबंधन का जो है, मेरा सवाल ये है, तेजस्वी यादव जी है, तो वो तो अभी संयोजक है, चेहरा वो है। हम लोग को ऐसी बात नहीं है कि अब बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आरजेडी का ज्यादा वोट बैंक है, ये भी मामला है। सबको मिला करके जो भी महागठबंधन के घटक दल है, सबके साथ हम लोग हैं, और कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं कि आज और कल जो है कांग्रेस पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट जो क्षेत्र जो विधानसभा से उन्होंने अपनी दावेदारी को पेश किया है, और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ऐलान किया था हमारा जो एजेंडा जो हमने जो कार्य किया है माई बहन मान योजना को घर घर तक पहुंचाने का और हर घर झंडा पहुंचाने का, जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वर्क किए होंगे उन्हीं को जो है मौका मिल सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और आज और कल इसमें जो है जो विधानसभा के जो प्रत्याशी है जिन्होंने अपनी दावेदारी को पेश किया है, उनके भाग्य का फैसला कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।